कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक बड़ी कामयाबी के बाद अजीब सा खालीपन लगता है? मतलब सालों की मेहनत और जब मंजिल मिली तो वो खुशी नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी, बल्कि एक उदासी सी छा गई। आखिर ऐसा होता क्यों है? ये एक ऐसी फीलिंग है जो बहुत से लोगों को होती है। कोई बड़ा गोल अचीव कर लिया, पर अंदर से वो खुशी महसूस नहीं हो रही। ये एक बहुत ही कॉमन एहसास है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। पहले हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर इसके पीछे की साइंस में थोड़ा गहराई से उतरेंगे और आखिर में कुछ ऐसे पावरफुल सॉल्यूशंस पर बात करेंगे जो असल जिंदगी में काम आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी खालीपन की, जो अक्सर बड़ी बड़ी उपलब्धियों के ठीक बाद महसूस होता है। साइकोलॉजी की दुनिया में इसे एक नाम दिया गया है, अराइवल फैलेसी। ये शब्द पॉजिटिव साइकोलॉजी एक्सपर्ट टैल बेन शहर ने दिया था। इसका मतलब है वो गलत यकीन कि जब हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो बस हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे, पर असल में ऐसा होता नहीं है। और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सब खुद से कहते रहते हैं, है ना? हम अपनी खुशी को भविष्य की किसी न किसी अचीवमेंट से जोड़ देते हैं और बस यहीं हम अनजाने में ही इस अराइवल फैलेसी के जाल में फंसने की तैयारी कर लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है हमारे साथ? इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वैज्ञानिक कारण है। और देखिए, मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग असल में मंजिल से ज्यादा सफर को एंजॉय करने के लिए बना है। जब हम किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है जो हमें मोटिवेशन और खुशी देता है। यही डोपामाइन वो प्रोपेलर है जो हमें आगे धकेलता है। जैसे ही मंजिल मिली, ये डोपामाइन का फ्लो कम हो जाता है और हमें खाली खाली सा लगने लगता है। इकोनॉमिक्स में भी पता है ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है। एक खास इनकम लेवल के बाद और ज्यादा पैसा हमेशा और ज्यादा खुशी लेकर नहीं आता। इसे डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं। सोचिए, पहला मिलियन शायद जिंदगी बदल दे, लेकिन 10वां मिलियन शायद उतनी खुशी ना दे पाए। तो पॉइंट ये है कि पैसा और खुशी का ग्राफ हमेशा एक साथ ऊपर नहीं जाता। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर अगर मंजिल पर पहुंचने से वो परमानेंट खुशी नहीं मिलती तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है इनाम से ज्यादा प्रोसेस पर, यानी सफर पर फोकस करना। ये एक बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है जिसे एजाइल रिजल्ट्स कहते हैं। इसमें किसी एक बड़े लक्ष्य पर टिके रहने के बजाय हर हफ्ते एक रिदम बनाया जाता है। सोमवार को हफ्ते के 3 सबसे जरूरी काम तय किए जाते हैं। फिर हर दिन उन पर छोटे छोटे कदम उठाकर जीत हासिल की जाती है और शुक्रवार को सोचा जाता है कि क्या अच्छा रहा और क्या बेहतर हो सकता था। ये सिस्टम हमें प्रोसेस को एंजॉय करने में मदद करता है। और हाँ, ये तरीका सिर्फ पर्सनल लाइफ के लिए नहीं है। वर्क प्लेस पर तो इसके कमाल के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और इसका बाकायदा डेटा भी मौजूद है जो इसे सपोर्ट करता है। एक स्टडी हुई जिसमें यह देखा गया कि जब लीडर्स ने प्रोसेस फोकस्ड अप्रोच अपनाई तो टीमों की परफॉर्मेंस में जबरदस्त सुधार आया। इस टेबल को देखिए, काम पूरा करने की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और जॉब सेटिस्फैक्शन तीनों में भारी उछाल आया। काम को पूरा करने की क्षमता में 16% की सीधी सीधी बढ़ोतरी हुई। ये एक बहुत बड़ा सुधार है। इसका मतलब है कि लोग न सिर्फ ज्यादा काम कर रहे थे, बल्कि ज्यादा असरदार तरीके से काम पूरा कर रहे थे। और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट तो डबल हो गई, 3.2% से सीधे 6.5%। ये सिर्फ बेहतर काम करना नहीं है, ये तेजी से और बेहतर काम करना है, जिसका कंपनी के लिए सीधा और मापने लायक फायदा है। और शायद सबसे जरूरी बात, एम्प्लॉयज सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हुए, वो ज्यादा खुश भी थे। जॉब सेटिस्फैक्शन में 20% का इजाफा हुआ। इससे साफ पता चलता है कि प्रोसेस पर ध्यान देने से काम और जिंदगी दोनों बेहतर होते हैं। पता है, ये जो सोच में बदलाव है ना, ये सिर्फ हमारे काम तक ही सीमित नहीं है। ये तो हमारी डिजिटल दुनिया में भी साफ साफ दिख रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही ले लीजिए। पहले एल्गोरिदम लाइक्स और फॉलोअर्स जैसी सतही चीजों को तवज्जो देते थे, जिन्हें वैनिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि वो दिखने में अच्छे लगते हैं पर उनकी असली वैल्यू शायद उतनी ना हो। लेकिन अब वो डीप एंगेजमेंट को प्राथमिकता देते हैं, जैसे वीडियो कितनी देर तक देखा गया या पोस्ट को कितनी बार सेव किया गया। मतलब अब पॉपुलर होने से ज्यादा रेलेवेंट होना जरूरी है।
तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और एक ऐसे फ्रेमवर्क की बात करते हैं जो सिर्फ काम में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में संतुष्टि पाने में हमारी मदद कर सकता है। इसे कहते हैं HRG मॉडल। बहुत सिंपल है, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और ग्रोथ। ये एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली मॉडल है। ये हमें याद दिलाता है कि एक बैलेंस्ड और संतुष्ट जिंदगी के लिए सिर्फ करियर की उपलब्धियां ही काफ़ी नहीं हैं। हमें अपनी सेहत, अपने रिश्तों और अपनी पर्सनल ग्रोथ, इन तीनों पर बराबर ध्यान देना होगा। और आखिर में ये एक सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है। ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सिर्फ एक शानदार बायोडेटा बनाना या फिर सच में एक सार्थक जिंदगी बनाना? असली संतुष्टि शायद इसी सवाल के जवाब में छिपी है।